नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम UPTGT इंग्लिश की क्लास शुरू कर चुके हैं। और जैसे कि मैंने इसके पहले एक समरी डाली थी और आज हम ग्रामर का पोर्शन लेके आए हैं आपके लिए। और ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सिंटैक्स भी बोलते हैं या कॉनकॉर्ड बोलते हैं। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना शुरू करेंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मतलब होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है, मतलब सहमति होती है। जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, मतलब जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम इज़ गोइंग, तो राम इज़ गोइंग, तो कौन जा रहा है, राम जा रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, राम हुआ। वर्ब क्या होता है, कौन सा काम हो रहा है इस वक्त में, राम इज़ गोइंग में कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो हमारी वर्ब क्या हो गई, गोइंग। मतलब क्रिया, जौन सा काम हो रहा है उसको बोलते हैं क्रिया। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। अब इसकी डिफिनीशन आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डिफिनीशन आपको बता देते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, डिफिनीशन होती है, आप इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। यूज ऑफ द वर्ब according to the subject। मतलब कि वर्ब का हम यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसके एग्जाम्पल्स आपको दे देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, राम एंड जॉनी, एक मिनट दोस्तों, राम एंड श्याम ब्लैंक गुड फ्रेंड्स since स्कूल डेज। अब इसमें दोस्तों हमें फिल करना है कि कौन सी वर्ब आएगी। यहाँ राम एंड श्याम है, राम और श्याम, तो राम और श्याम किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है। जब भी दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, जब भी दो सब्जेक्ट राम एंड श्याम कोई भी हो, सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो, तो वो दोस्तों हमेशा प्लूरल होता है। वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, इज आर वाज वर। इसमें क्या फिल होगा दोस्तों, तो इसमें राम एंड श्याम गुड फ्रेंड्स सिंस स्कूल डेज, तो इसमें हो जाएगा आर। इसमें क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। राम और श्याम जो हैं स्कूल के समय से ही एक अच्छे दोस्त हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए। अब इसके
रूल्स आपको ये मैंने सिखा दिया कि कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब हम आपको इसके रूल्स लिखवा देते हैं, जितने भी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट्स के रूल्स हैं उसको हम आपको बता देते हैं। जैसे ये है भैया रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके साथ हमेशा दोस्तों सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या होती हैं। एक आपको एग्जांपल मैं लिखवा दे रहा हूँ इसके कि कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। जैसे एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, everybody, everyone, everything, somebody, someone, somebody, someone, something, someone, somebody, something, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, nothing। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे जितने भी मैंने आपको बताए यहाँ से, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, समबॉडी, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, ये सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। ये वर्ड आप कहीं भी मिल जाएं, इनके साथ आपको हमेशा क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। हम आपको एग्जाम्पल से भी इसको समझा देते हैं कि कैसे इसके साथ वर्ब हमें लगानी है। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, इट इज सेड दैट, यहाँ फिल आपको करना है, सेड दैट एवरी थिंग। ये भी आपको याद रखना है कि एवरी और थिंग में स्पेस नहीं देना कि एवरी अलग लिख दीजिए, थिंग अलग, नहीं, एवरीथिंग एक साथ ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक, एवरीथिंग डॉट डॉट पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अब दोस्तों इसमें आपको फिल करना है, इट इज सेड दैट एवरीथिंग डॉट डॉट पॉसिबल इन द वर्ल्ड।
यह कहा जाता है कि संसार में डॉट डॉट पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। विल आर इज है। अब इसमें क्या फील होगा आप बताइए। इट इज़ सेड दैट एवरीथिंग, जैसा कि मैंने कहा कि अगर एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग कहीं भी मिल जाए तो हमें सिर्फ क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो एवरीथिंग के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो इसमें सिंगुलर वर्ब हमारा क्या है, इज है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, कट गया, और ये तो फ्यूचर में लगेगा बिल, तो इसमें से कोई नहीं होगा, इज ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो इसमें हो गया इज, फिल हो जाएगा। चलिए हम आपको एक दो एग्जांपल और भी दे देते हैं जिससे आपका एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे दूसरा एग्जांपल लेंगे, एज वी नो, as we know, as we know something, as we know something dot dot better than nothing, as we know something dot dot better than is nothing। अब दोस्तों इसमें क्या भरा जाएगा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, इज, आर, इन दोनों में से क्या भरा जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समथिंग यहाँ पे है, समथिंग मैंने क्या बताया कि इसको आप रिपीट भी करते रहिए, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबॉडी, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग। जहाँ भी आपको मिल जाए वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। तो यहाँ पे आर प्लूरल है, इज सिंगुलर है, इसलिए हो जाएगा इज। एज वी नो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये हमारा आपको रूल नंबर 1 ख़त्म हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अब आपको आज एक रूल और बता देते हैं, रूल नंबर 2। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि ईच, छोड़िए कलर थोड़ा सा गलत चूज कर लिया मैंने, एक मिनट। रूल 2 कहता है कि ईच और एवरी, ईच और एवरी के साथ, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आती है। रूल 2 क्या कहता है कि कहीं भी अगर आपको ईच या एवरी मिल जाए, क्या मिल जाए, ईच या एवरी मिल जाए, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब आती है। इसके पहले वाले रूल में क्या था कि नाउन कैसा भी हो चलेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इंडेफिनिट प्रोनाउन में नाउन कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चलेगा। लेकिन रूल 2 क्या कहता है कि ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे इसके एग्जांपल्स हम आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल से क्या होता है कि चीज़ें आसानी से समझ आती हैं। जैसे ईच बॉय, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल
awarded last week। अब देखिए मैंने क्या बताया कि ईच और एवरी जहाँ भी रहे वहाँ पे हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो बॉय क्या है, सिंगुलर है। गर्ल क्या है, सिंगुलर है। ये है सिंगुलर नाउन। गर्ल भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। और ईच भी है, एवरी भी है। ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आनी चाहिए। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, वो भी सिंगुलर होगी। मैंने आपको ऑप्शन शायद नहीं दिया, मैं यहाँ आपको ऑप्शन दे देता हूँ। वाज, वर, इन दोनों में से क्या फिल होगा। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल डॉट डॉट अवॉर्डेड लास्ट वीक। तो ईच के साथ सिंगुलर नाउन और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन है, मतलब ये सही है। यहाँ पे हमें अब क्या भरना, केवल सिंगुलर वर्ब भरना है। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, वाज। कौन सा ऑप्शन सही है, वाज सही है। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वाज अवॉर्डेड लास्ट वीक। एक और एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं ताकि चीज़ें एकदम बढ़िया सा क्लियर हो जाएं। जैसे ईच एंड एवरी स्टूडेंट blank working hard nowadays। each and every student dot dot working hard nowadays। अब देखिए each है, every है और इसके साथ स्टूडेंट कैसा है, सिंगुलर नाउन। स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर नाउन। तो ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आ गया और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसमें ऑप्शन आपको हम दे देते हैं, इज, आर, वाज, वर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड नाउ अ डेज। प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इज होगा। ये प्लूरल कट जाएगा और वाज पास्ट में इस्तेमाल होता है इसलिए वाज नहीं होगा, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। तो ये हमारे आज के 2 रूल्स हुए और ऐसे ही हम आपको डेली इसके सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के छोटे छोटे पार्ट्स लेके आते रहेंगे और हफ्ते 10 दिन में ये आपका सब्जेक्ट वर्क और एग्रीमेंट के सारे रूल्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।